इदरान जो कि समीन को सिर्फ इरहा की माँ की तरह देखता था, अब उसे अपने कमरे में रहने की इजाजत भी दे दी। समीन फूफो के पास आती है और कहती है, फूफो क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? जिस पर फरहद कहती है कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पाँव में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। समीन फौरन ओनिल लेकर आती है और फरहद के पाँव की मसाज करना शुरू कर देती है। फरहद जब यह देखती है तो उसके दिल से समीन के लिए दुआएं निकलती हैं। इतने में इदरान वहाँ पर आता है और फरहद इदरान को कहती है, इदरान बेटा तुम्हारे बाप ने समीन जैसी बीवी तुम्हें लाकर दी, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। समीन बहुत अच्छी बच्ची है, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। ये सुनकर समीन तो मुस्कुराने लगती है, जबकि इदरान भी चोरी छुपे समीन को देखता है। अब इदरान के भी दिलो दिमाग में समीन अपना जादू चला चुकी है। इदरान ऑफिस में बैठा हुआ भी समीन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी फरहद उसको कॉल करती है और कहती है, इदरान मैंने समीन को कह दिया है कि आज तुम उसे डिनर पर लेकर जा रहे हो। ये सुनते ही इदरान कहता है कि फूफो मैं ऑफिस से लेट आऊंगा, जिस पर फूफो कहती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, एक दूसरे को जितना टाइम दोगे उतना ही समझने का मौका मिलेगा। यह कहकर फूफा फोन बंद कर देती है। इदरान जब ऑफिस से घर आता है तो समीन अपने कमरे में खड़ी तैयार हो रही थी। इदरान तो समीन को देखता ही रह जाता है, उसके दिल में घंटियां बजने लगती हैं। जबकि समीन तैयार होकर इदरान को कहती है कि क्या हम चलें। इदरान और समीन जैसे ही डिनर के लिए निकलते हैं तो शला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि अगर यूं दोनों डिनर पर जाते रहे तो इन लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो अब कोई नया मंसूबा बनाने लगती है। इतने में इरहा सीढ़ियों से गिर जाती है। शला फौरन इदरान को कॉल करती है और कहती है कि तुम अपनी बीवी को लेकर डिनर पर गए हो और क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में है। जैसे ही इदरान यह सुनता है तो वो समीन को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर खुद भागा हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। इदरान को इरहा की इतनी परेशानी थी कि वो समीन तक को भूल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही फूफू और गयूर साहब इदरान को कहते हैं कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो समीन के साथ गए थे ना, समीन कहाँ है? इदरान खामोश हो जाता है और अपने बाप को कहता है कि डैड वो तो रेस्टोरेंट में है, मैं इरहा की परेशानी में जल्दी निकल आया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। गयूर साहब और फूफू इदरान को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी, जाओ और अभी जाकर समीन को लेकर आओ। जबकि दूसरी तरफ समीन खामोशी से रेस्टोरेंट से निकलती है। उसे अपने घर का रास्ता याद था, लेकिन इदरान के घर का एड्रेस भी उसको नहीं पता था, इसीलिए वह खामोशी से अपने घर आ जाती है। जब समीन की माँ अपनी बेटी को रात के इस पहर अकेले घर आता देखती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि समीन तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर समीन कहती है कि अम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दौरान किसी काम से गए हैं तो मैंने सोचा मैं घर आ जाऊं। लेकिन समीन की माँ को अंदाजा हो जाता है और उसके दिल में दर्द उठने लगता है। जबकि दूसरी तरफ शाजिर अब बर्तन धोने और पेट्रोल पंप की नौकरी के लिए थक चुका है। वो जूली को कहता है कि मैं यह नौक